हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और इसमें हम लोग बिहार का ही ये वीडियो है और भारत में बिहारी जो प्रथम है उसी से संबंधित ये है। तो इसमें पहला है कि भारत का प्रथम गणितज्ञ कौन था। तो भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। वैसे तो रामानुजन का आपने नाम सुना होगा, वो भी गणितज्ञ ही थे, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि भारत का प्रथम गणितज्ञ कौन था। तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वे गणितज्ञ होने के साथ साथ खगोल शास्त्री भी थे। खगोल शास्त्री, एस्ट्रोलॉजिस्ट। और इनके द्वारा ये बताया गया था या अनुमान लगाया गया था सर्वप्रथम कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है, रोटेट करती है। तो ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी हुआ है कि वह भारत का कौन गणितज्ञ था जिसने सर्वप्रथम यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो उसका सही उत्तर था आर्यभट्ट, ठीक है। और आर्यभट्ट जो थे ये पटना के ही रहने वाले थे और उस समय पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। और आर्यभट्ट गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त एरा, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो बिहारी था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये लगातार 2 कार्यकालों तक 1950 से लेकर 1962 तक भारत के प्रेसिडेंट पद पर रहे, ठीक है। और इसी क्रम में जो है इनको सन 1962 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। भारत रत्न का पुरस्कार, ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के जीरादेई में इनका जन्म हुआ। जीरादेई, आप लोग जानते हैं कि जीरादेई कहाँ है, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक और प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ भी है कि ये जो है संविधान सभा जो गठित हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें ये परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे, अर्थात अस्थाई अध्यक्ष इनको बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थाई अध्यक्ष। लेकिन ठीक इसके 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो यहां से ये प्रश्न क्लियर है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये बने थे 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन ठीक 2 दिनों बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि भारत की वो प्रथम महिला कौन थी जो बिहारी थी और प्रथम दलित महिला जो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। तो ये इसका सही उत्तर है मीरा कुमार। और मीरा कुमार महिला हैं और ये जो बाबू जगजीवन राम थे, बाबू जगजीवन राम, उन्हीं की यह बेटी हैं, पुत्री हैं। और ये दोनों, ये जो है मीरा कुमार सासाराम से, सासाराम जो है जिला है बिहार में, और यहीं से जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई। और सन 2009 ईस्वी में ये प्रथम भारत की पहली महिला या भारत की प्रथम दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष होने का इनको गौरव प्राप्त है, ठीक है। सुश्री मीरा कुमार, अर्थात ये महिला है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि विधानसभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा से हम लोगों ने एक प्रश्न भी क्लियर किया है कि ये जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का काफी बिहार में योगदान है, पृथक बिहार के निर्माण में इनका योगदान सराहनीय है, ठीक है। उसके अलावा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं पटना विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी, उनमें भी इनका काफी योगदान है। और ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा उसके कुलपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत का प्रथम खादी मॉल जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ध्यान देना है कि खादी जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज है और ये नेताओं का ड्रेस है, ठीक है। तो भारत का प्रथम, और महात्मा गांधी से कहीं ना कहीं ये चीज जुड़ा हुआ है, तो भारत का प्रथम खादी मॉल जो स्थापित पटना में हो रहा है, ठीक है। और अभी ये एक चीज यहाँ पे और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। खादी के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो मनोज तिवारी बनाए गए हैं, जो सांसद हैं और साथ ही भोजपुरी के काफ़ी अच्छे कलाकार भी हैं। और ये लोगों को बताएंगे कि बिहार में का बा, तो खादी बा और आऊ खादिए बा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था 1917 ईस्वी में, ठीक है।
अगर यहाँ पे बात करें कि गांधी जी का जो है पहला सत्याग्रह पूछ दे कि पहला सत्याग्रह इन्होंने कहाँ किया था, ये तो भारत में इन्होंने चंपारण के बिहार में 1917 में किया था। अगर पहला सत्याग्रह पूछ दे तो इसका उत्तर होगा सन 1906 में साउथ अफ्रीका में किया था इन्होंने। ठीक है, वहाँ इसलिए किया था क्योंकि जो भी वहाँ पर भारतीय जो रह रहे थे इंडियंस, उनको एक पंजीकरण कराना रहता था, अर्थात रजिस्ट्रेशन करवाना रहता था। उसी के विरुद्ध में उन्होंने, गांधी जी ने सन 1906 में साउथ अफ्रीका में जो है प्रथम सत्याग्रह किया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में उन्होंने 1906 में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकालना शुरू किया। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकालना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पटना में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, दो प्रकार की सोशलिस्ट पार्टियां थी, ध्यान देना है यहाँ पर। एक थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, और दूसरी थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ये किन लोगों ने मिलकर की थी, तो इसमें थे आचार्य नरेंद्र देव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसके अलावा जयप्रकाश नारायण, मीनू मस्तानी, अशोक मेहता इत्यादि थे, जो 1934 ईस्वी में जो है बम्बई में इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1931 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, गंगा शरण सिन्हा, ठीक है, इसके अलावा रामानंदन मिश्रा, इन लोगों ने मिलकर 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा का भी काफी योगदान रहा। तो इस प्रकार इन चीजों को क्लियरिटी रखिएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछ रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछ रहा है। ठीक है, इसमें भी जयप्रकाश नारायण शामिल थे और आचार्य नरेंद्र देव शामिल थे, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसकी स्थापना 1934 में बंबई में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि गजराज रेलवे डीजल इंजन बनाने वाला पहला कारखाना कौन सा है। ठीक है, तो यह है सारण, और सारण में कौन सा है, मढ़ौरा। मढ़ौरा जो डीजल इंजन कारखाना है वह बिहार के सारण में स्थित है। और गजराज रेलवे डीजल इंजन इसने बनाया है जो 6000 हॉर्स पावर का है, एचपी। ठीक है, बनाने वाला ये कारखाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है, बिहार। और इसने ये कार्य कब कर दिखाया था, 2006 में। और नीतीश कुमार की पहल थी कि महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब पंचायती राज से जो भी प्रश्न, जब भी बीएसएससी का या बीपीएससी का एग्जाम होता है तो एक ना एक प्रश्न पंचायती राज से जरूर रहते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न जो है यहाँ पर पंचायत चुनाव से संबंधित बीएसएससी का जो 2018 में परीक्षा हुआ था इंटर लेवल का, उसमें ये प्रश्न पूछा भी हुआ है कि पंचायत चुनाव का जो है वह पंचायत का निर्वाचन या चुनाव जो है वह किस आर्टिकल में है। तो इसका हो जाएगा 243 के में जो है वह पंचायतों का निर्वाचन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि बीएसएनएल मोबाइल सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। ठीक है, और उस समय बिहार झारखंड दोनों एक ही थे। और बिहार झारखंड जो है इसे 2000 में अलग हुआ, सन 2000 में। और जिसके कारण जो है बिहार और झारखंड दो ऐसे मतलब स्टेट थे कि कोई भी कंपनी आता था तो यहाँ पे रोमिंग नहीं लगता था। ये काफी अच्छी बात थी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत में पहली जनहित याचिका अर्थात पीआईएल जो दायर की गई थी वह हुसैन तारा खातून वर्सेस बिहार सरकार, यानी कि बिहार में ही सबसे पहली बार जनहित याचिका दायर की गई थी। ठीक है, और ये जनहित याचिका है क्या, इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। जनहित याचिका के मामले में दो न्यायाधीश काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, इन्हीं के द्वारा इसका शुरू किया गया। एक तो थे पीएन भगवती और दूसरे थे बीआर कृष्णा अय्यर। और इन दो लोगों ने मिलकर जो है जनहित याचिका वाला जो पीआईएल जो सिस्टम है उसको इन लोगों ने शुरू किया, जिसको कहा जाता है लोकहितवाद। इस जनहित याचिका को अन्य नाम से जान सकते हैं आप, जिसका नाम है लोकहितवाद। और इन लोगों के द्वारा यह कहा गया कि जो भी समाज के पिछड़े या तबके स्तर के जो लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वे जो है न्यायालय डायरेक्ट रूप से नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति खुद पोस्ट कार्ड के माध्यम से या कोई सरकारी या गैर सरकारी संगठन हो या और भी कोई व्यक्ति हो तो उन लोगों का शिकायत जो है ये जो है सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। ठीक है, तो यहां से नाम हम लोग को क्या याद रखेंगे कि जस्टिस पीएन भगवती और बीआर कृष्णा अय्यर, इन लोगों के द्वारा ही जो है पीआईएल लाया गया।
ठीक है। भारत का सबसे लंबा स्टील केबल वाला सड़क पुल कहाँ है? तो गंगा सेतु पर है। और गंगा से तो काफी प्रश्न बिहार में आते हैं कि गंगा बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो बिहार के बक्सर जिला के चौसा में प्रवेश करती है। गंगा बिहार के 12 जिलों से गुजरती है और इन जो 12 जिले जो हैं इसमें सबसे लंबी जो है एरिया गंगा किस डिस्ट्रिक्ट में पूरा करती है? तो पटना में। यानी कि पटना में जो है गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है और ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ भी है। ठीक है। और ऐसे ही आगे बढ़ती हुई गंगा निकल जाती है, बिहार की जीवन रेखा है और गंगा नदी का जो पैटर्न है वो वृक्षाकार है। ठीक है। अर्थात बिहार के बीचों बीच से जो ऐसे बहती है तो इस प्रकार है, बाएं से दाएं से ऐसे ऐसे नदियां आकर इसमें मिली हुई है। ठीक है। गंगा नदी के पानी में कीड़े नहीं लगते हैं, इसके पीछे कारण यह है कि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है और इसी वायरस के कारण इसके जो कीटाणु है या जीवाणु है उनको ये वायरस संक्रमित करके मार डालता है। इसी कारण गंगा नदी के पानी में कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के तो कुछ पैसे लगते नहीं हैं। ठीक है। तो इसलिए प्लीज कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।